हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो जो न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि MRFA कंपटीशन को लेकर जो ASQR है यानी कि एयर स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स, उसे अभी भी फ्रेम किया जा रहा है। ये बहुत पहले कर दिया जाना था, यानी कि अभी तक किस बेसिस पर एयरक्राफ्ट लेना है ये भी डिसाइड नहीं किया गया है। तो ASQR के फ्रेम होने के बाद जो टेंडर प्रोसेस है उसे कम से कम 2022 तक ही कंप्लीट किया जा सकेगा। उसके बाद फिर सिचुएशन आती है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी की, जिसको डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा क्लियर किया जाता है। फिर आता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। तो ये एक लंबा प्रोसेस है जो कि MMRCA 1.0 प्रोसेस में किया जा चुका है पहले ही। और ये बात आपको बता दें कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन MMRCA 1.0 के लिए 2001 में दी गई थी। उसके बाद उसके 7 साल बाद यानी कि 2008 में जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है उसे इशू किया गया था। तो जो RFI है वो ASQR के फाइल होने से पहले ही इशू कर दी जाती है। तो इसे 2019 में ही कर दिया गया था ताकि इंफॉर्मेशन के बाद पैरामीटर्स को रखा जा सके। यहाँ पर जो पैरामीटर्स होंगे उसमें 5th और 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजीज को इंक्लूड किया जाएगा। तो ये एक बड़ा प्रोसेस है, लेकिन हम सिमिलर प्रोसेस के थ्रू जा चुके हैं MMRCA 1.0 कंपटीशन में, जहां पर लगभग सेम एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे थे। हो सकता है यहाँ पर कुछ एवियोनिक्स मॉडिफिकेशन किए जाएं, 5th जनरेशन और 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी को पूछा जाए तो नए वेरिएंट्स जो हैं वो ऑफर में हों। पर पहले की तरह हम 10 साल से ज़्यादा इस प्रोग्राम में नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। साथ ही साथ आपको ये बात भी बता दें कि ऐसा नहीं है कि जो रिक्वायरमेंट है वो फ्यूचर की है, ये रिक्वायरमेंट प्रेजेंट की है। MMRCA जो पहला कंपटीशन था उसमें खुद 126 एयरक्राफ्ट लेने थे, जिसमें खाली 36 लिए गए हैं। तो अगर हम उस लूप में फिर से जाते हैं तो यहाँ पर जो पहला एयरक्राफ्ट है उसे हम 2030-32 से पहले एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अगर सब कुछ नॉर्मली चलता है उसके बाद भी। तो क्या हम इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं? एयरफोर्स इस चीज़ को बेटर जानती है, तभी शायद यहाँ पर इतना समय लगाया जा रहा है। साथ ही साथ अगर MRFA कंपटीशन में कोई नया एयरक्राफ्ट ही लेना है तो इन 36 रफाल का क्या? क्योंकि इनके स्पेयर्स वगैरह के लिए आपको हमेशा फ्रांस पर रिलाय करना पड़ेगा, और फ्रांस में इसका प्रोडक्शन बंद होने के बाद फ्लीट मेंटेन करने के लिए दोबारा कहीं से सेकेंड हैंड एयरक्राफ्ट लेने पड़ेंगे। तो 2001 में जिस रिक्वायरमेंट को रियलाइज़ किया गया था वो अब 2030 तक जाएगी, यानी कि जो ओरिजिनल 100 के ऊपर एयरक्राफ्ट लेने थे अब वो 2030 तक ही क्लियर होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो ये 30 साल का जो समय है इसमें एक नया एयरक्राफ्ट अपने मिड लाइफ रिफिट और अपग्रेड में चला जाता है। यानी कि अगर कोई एयरक्राफ्ट 2001 में इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में आता तो अब तक उसमें मिड लाइफ अपग्रेड हो रहे होते, और यहाँ पर हम अभी तक यही डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि कौन से एयरक्राफ्ट हमें लेने हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर हम ये श्योर हैं कि ये 5th जनरेशन नहीं होने वाले। तो यहाँ पर जो हमारे जैगुआर्स रिटायर होने हैं, MiG-21 बाइसन रिटायर होने हैं, और जो पास्ट में MiG-23 और MiG-27 की फ्लीट रिटायर हुई है उनके गैप को ही नहीं भरा गया है। तो एयरफोर्स शायद इस बारे में अवेयर भी हो, इसलिए जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं उन्होंने क्लियरली ये बात कही कि हम आने वाले 10 से 15 सालों में मैक्सिमम 35 स्क्वाड्रन तक ही पहुंच पाएंगे। और ये जैसा कि हमने कैलकुलेट किया है तभी पॉसिबल है अगर तेजस मार्क 2 का टाइमली इंडक्शन हो, आमका का टाइमली इंडक्शन हो, साथ ही साथ MRFA कंपटीशन में जिस एयरक्राफ्ट को चूज किया जाए उसका इंडक्शन 2028 से चालू हो जाए। तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है, अभी तक तेजस मार्क 2 के और आमका के जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पर चल रहे हैं। तो तेजस मार्क 2 या फिर मीडियम वेट फाइटर की जो इंडक्शन टाइमलाइन रखी गई है वो 2026-27 रखी गई है। लेकिन हम अगर इसे 2028 भी मान लें तब भी ये इतना बड़ा इशू नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर MRFA को टाइमली ख़त्म करना ये बहुत ज़रूरी है। हमारे हिसाब से सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता कि रफाल के और ज़्यादा ऑर्डर दिए जाते MRFA के अंतर्गत, और कोशिश करी जाती कि उसकी जो प्रोडक्शन लाइन है उसे इंडिया शिफ्ट कराने की कोशिश करी जाए। पर अब चीज़ें डिफरेंट डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। हो सकता है रफाल के एक्स्ट्रा ऑर्डर अलग से दिए जाएं, पर इसकी पॉसिबिलिटी हमको कम नज़र आ रही है। MRFA में ये एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसके क्या चांसेस हैं ये देखने वाली बात होगी।
इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।